पीसीओडी क्योर भी हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो क्योरेबल नहीं है या आपको जिंदगी भर रहने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नेचुरोपैथी में पहली चीज यही बोली गई है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। जो शरीर है वो अपने आप ठीक होता है, अपने आप हील होता है। ठीक है, तो उसको बस टाइम देना है। हर चीज, अगर आप दवाइयां भी खाने लगोगे उससे भी ठीक नहीं होगा। फर्क कितने दिनों में देखने को मिल जाएगा? फर्क आपको 15 से 20 दिन में देखने को मिल जाएगा, पर एकदम ठीक होने के लिए 3 महीने लगते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कशिश आर्या जी। डॉक्टर कशिश आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर जी। मैम, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के ऊपर। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है ये बीमारी, महिलाओं की ये बीमारी और बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। तो मैं यही जानना चाहूंगा, महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके होने के क्या रीजंस हैं और पहले के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि किसी महिलाओं को पीसीओडी होने वाली है? पहले तो मैं ये सभी को बताना चाहूंगी कि पीसीओडी है क्या और ये क्यों हो रही है। कोई बीमारी नहीं है, ये एक जस्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पीसीओडी की फुल फॉर्म पीसीओएस, पीसीओडी। आजकल आप किसी भी महिला के पास जाएंगे, किसी भी विमेन के पास जाएंगे, उसको हमेशा ये दिक्कत होगी, किसी भी दूसरी महिला को ये दिक्कत होगी कि मुझे पीसीओएस हो गया है, मुझे पीसीओडी हो गया है क्या ये? पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर। इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप लोग सही टाइम पे खाते नहीं हो, सही टाइम पे सोते नहीं हो, सही टाइम पे आपका न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं लग रहा है, कुछ भी बॉडी में हमारी एक्टिव ही नहीं है, सब डेड होता जा रहा है इनसाइड। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक पे नहीं जाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं जल्दी। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो भी जिस टाइम पे हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए उस टाइम पे हमारे शरीर में वो हार्मोन्स सिक्रीट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी वजह से जब हार्मोन्स टाइम पे ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं तो हमारे ओवरी में ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, कभी फिब्रॉइड बन जाते हैं, कभी हमारा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो महिलाओं के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट ही नहीं हो पाते हैं, टाइमली निकलते ही नहीं है। तो उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं या 15 दिन में ही आना शुरू हो जाते हैं। ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, जिससे कि महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है, यूट्रस की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा पीसीओडी होता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे तो पीसीओडी क्योर भी हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो क्योरेबल नहीं है या आपको जिंदगी भर रहने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, यू जस्ट हैव टू डू द मॉडिफिकेशन इन योर लाइफस्टाइल, वो ऑटोमेटिकली क्योर होने लगता है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है और आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन करने लगती है। हमारी नेचुरोपैथी में पहली चीज यही बोली गई है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। जो शरीर है वो अपने आप ठीक होता है, अपने आप हील होता है। ठीक है, तो उसको बस टाइम देना है। हर चीज, अगर आप दवाइयां भी खाने लगोगे उससे भी ठीक नहीं होगा। तो वही है, टाइम दो शरीर को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपने शरीर को सही टाइम पे सही अमाउंट में खाना देना है। ये नहीं किसी भी वक्त आप रात में जग के खाना खा रहे हो, वो सब नहीं करना है। तो इसी चीज को लेकर के हमें अपना ये सिस्टम को ठीक करना है और इसी से पीसीओडी भी ठीक हो सकता है। ठीक करने की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले हमें ये जानना है कि ये हर दूसरी औरत को क्यों फील होता है, क्यों बॉडी में ऐसी चीजें होने लगी। तो वही है, अनस्टेबल हार्मोन सिक्रीशन इसका आंसर है। तो वही है कि आपको हर चीज टाइमली करनी है, ऑटोमेटिकली ये चीज ठीक भी हो सकती है। और पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, तो इसको बीमारी का नाम नहीं देंगे। ये जस्ट थोड़ा बहुत आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो चुका है, इस वजह से दिक्कत शुरू हो जाती है शरीर में, इसीलिए ये पीसीओडी शरीर महिलाओं के शरीर में होता है, क्योंकि यूट्रस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है। अगर मैम किसी महिला को पीसीओडी पीसीओएस हो गया हो तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसको ठीक करने के लिए? अब लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बहुत आसान है। जैसे हमारे पूर्वज रहते थे, जिस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल रखते थे, सिंपल हमें वही करना है। पूर्वज छोड़िए, आप अपनी माओ को ही देखिए, हमारी माओ के जनरेशन में ये डिजीज थी ही नहीं। अच्छे से वो लोग अपना जिंदगी जीते हैं, कोई उनको रात में जगना नहीं है, सुबह जल्दी उठते हैं, खाना बनाते हैं, काम पे भी जाते हैं। अब तो वर्किंग माँ है, हमारी सारी महिलाएं वर्किंग है, हमारी इवन माँ भी, इवन माई माँ ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ। सब लोग काम करते हैं, तो उनका ही लाइफस्टाइल आपको बस फॉलो करना है, कोई आपको अलग से चीज लेकर नहीं आनी है। सुबह जल्दी उठना है आपको,
उठ करके आपको फ्रेश होकर के व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा योगा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फ्रूट इनटेक होना है, आपको अपना खान पान देखना है, न्यूट्रिशन पूरा रखना है, काम पे जाना है, काम भी करना है, ये नहीं केवल शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं। लंच आपका टाइमली होना चाहिए, आपका लंच प्रॉपर टाइमली जाएगा। लोग क्या आजकल आजकल की जो महिलाएं हैं, जो यंग जनरेशन है, वो क्या करती है, लंच स्किप कर देती है, फिर क्या रात में देर रात तक जगेंगे एंड रात में खाना खाएंगे पेट भर के, रात में पूरा खाना खाया जाएगा, वो चीज गलत है। दोपहर में अपना खाना खाना है, काम पे ध्यान देना है। इवनिंग में चाय की आजकल बहुत बुरी हैबिट है, चाय नहीं, चाय तो पीते हैं, कॉफी कॉफी चाहिए लोगों को, हर 1 घंटे के बाद एक कॉफी चाहिए, जिससे बॉडी हमारी रेजुविनेट हो जाए, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाए। हर घंटे कॉफी की जरूरत नहीं है। अगर आप व्यायाम कर रहे हो, आपके पूरे दिन में आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, माइंड आपका कॉन्स्टेंटली रिलैक्स रहेगा, कॉफी की जरूरत ही नहीं है एक्टिव करने के लिए अपने माइंड को। तो वही है, कॉफी चाय इनको इनका सेवन कम करके अपना लंच टाइम पर लेना है, काम करना है, इवनिंग वॉक पे जाना है। अगर सुबह टाइम नहीं है, सुबह आपने योगा किया, आप वर्किंग हो, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा व्यायाम करके आप अपने काम के लिए भाग गए हो, तो आप शाम को वॉक पे जाओ, शाम को वॉक करो, वापस आओ, अपना हल्का फुल्का डिनर अगर लेना है तो ले लिया, वरना वॉक से पहले डिनर ले लिया, सोने से पहले वॉक कर लिया। तो इस तरीके का बहुत सिंपल दिनचर्या है, कुछ इसमें हैवी, कुछ आपको एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालनी है। अपने दिनचर्या को बिल्कुल सिंपल, अच्छे सात्विक खाने के साथ खत्म करना है। अपना दिन पूरा अच्छे से शुरू करिए, रात तक खाते अपना जल्दी सोना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके सोने का पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर हैविंग पीसीओडी। आप किसी भी महिला से पूछना, अगर उसे पीसीओडी है तो उससे पूछना, क्या आप टाइम पर सोते हो, क्या आप टाइम पर उठ रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, अगर आप देर रात तक जग रहे हो, पूरा रात आप 10 के बाद अगर आप जग लिए, मतलब 11 भी बज गया, तो आपके शरीर के हॉर्मोन्स गड़बड़ होंगे। जो रात में बॉडी को रिलैक्सेशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, माइंड हमारा रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो हॉर्मोन्स हमारे दिमाग के लिए भी निकल रहे हैं समझाने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा वर्क कर रहा है। तो वही है, रात में सोना है, जिससे कि जिस टाइम सोते टाइम भी हमारी बॉडी काम करती रहती है, ऐसा नहीं है डेड हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हॉर्मोन्स निकलने चाहिए सोते टाइम वो निकलते ही नहीं है, वो बॉडी में सिक्रीट ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब होता है और पीसीओडी होता है। तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल अपनी माँ जैसा, पुराने जैसे लोग जीते थे, जल्दी उठ के अपना काम करके जल्दी सो के, उस तरीके से रखना है, जो कि बहुत आसान है, जो कि बहुत आसान है करना। 24 घंटे कम नहीं होते किसी भी चीज को करने के लिए। तो वही है कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपर रखिए, सिस्टम को अपने ठीक रखिए, आपको ये बीमारी होनी ही नहीं है, ये दिक्कत आनी ही नहीं है। दिनचर्या के बारे में आपने बताया, मैं अब जानना चाहूंगा खान पान के बारे में। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? पीसीओडी एक ऐसी दिक्कत कहूंगी, बीमारी नहीं बोलूंगी, ऐसी दिक्कत है शरीर में जो कि खान पान पे निर्भर करती है। जितना सोने पर निर्भर करती है उतना खान पान पे भी निर्भर करती है। अब रात में आप जग करके क्या खाओगे, रात में आप खुद उठ करके सैलेड बना करके और ये सब चीजें तो आप खाओगे नहीं। आप रात में करोगे ऑर्डर खाना, कि मेरे को बर्गर मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, या फिर कुछ बाहर का मैं मंगवा लेती हूँ, सैलेड खा। इवन अगर आप बाहर का सैलेड भी खा रहे हो ना, तो वो भी हेल्दी नहीं है। अगर लोग समझते हैं मैंने सैलेड ऑर्डर करा है, सैलेड ऑर्डर करके खाया है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। इफ यू आर मेकिंग इट एट होम, वो फ्रेश है, वो अच्छा है, वो आप खा सकते हो। लेकिन अगर वही सैलेड आप बाहर से मंगा के खा रहे हो, वो हेल्दी नहीं है। तो आपको सुबह उठ करके सबसे पहली चीज जो लेनी है, जीरे का पानी पीना है, ये डिटॉक्स वाटर पीना है, आंवला का पानी पीना है, एलोवेरा का पानी में मिला के पीना है। ये वाले पानी डिटॉक्स डिटॉक्स ड्रिंक्स बोलते हैं हम इनको। सुबह उठ करके आपको उनका सेवन करना है, पहली चीज। दूसरा, ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स का इंटेक करना है। अभी जो भी सीजनल फूड है, अभी गर्मियां चल रही हैं तो वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, मैंगोज हैं, ये आप सुबह सुबह सेवन करिए। इनका हाइड्रेशन भी प्रॉपर होगा, आपकी बॉडी में पानी भी रहेगा, प्रॉपर अमाउंट में बना रहेगा, डिहाइड्रेट भी नहीं होगी बॉडी हमारी। तो सुबह उठ के आपको फलों का सेवन करना है, फल खाने हैं। फिर उसके बाद आपको आपका लंच होना चाहिए, जिसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप डाइट फॉलो करो और कुछ फैंसी डाइट फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है। नहीं खाना है एवोकाडो, नहीं खाना आपको कुछ फैंसी महंगी चीज ला करके, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसमें दाल रखो, हरी सब्जी रखो, सैलेड रखो और रोटी। गेहूं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है जब आपको पीसीओडी है। गेहूं को कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ना है,
मैं ये नहीं कह रही जिंदगी भर के लिए, पर कुछ टाइम के लिए, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते हार्मोन्स। गेहूं का सेवन छोड़ना है, और है रागी का आटा है, आपका मक्के का आटा है, जौ चने का आटा है। आप वो उन आटे की रोटी भी खा सकते हो। एक रोटी आपने बनाई, उसके साथ रोटी ले ली, या दाल और सब्जी और दही, इन चीजों का अगर सेवन कर रहे हो, ये बैलेंस डाइट है। इसमें आपका कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, वाइटामिन भी है, ये आपका एक प्रॉपर मील हो गया। आपने उसका सैलेड खा लो पहले, फिर उसके बाद जितनी जगह बचे पेट में, उतना आपको भूख लगे उतनी दाल सब्जी और दही खा लिया आपने। उसके बाद आपने अपने लंच को हैवी अच्छा अपना मील आपने कंज्यूम किया। इवनिंग में आपने नारियल पानी पी लिया। इवनिंग में क्या करते हैं, इवनिंग हो गई, शाम का वक्त हो गया है, अब चाय बना के पी लेते हैं। चाय और कॉफी को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि रोटी छोड़िए, वैसी चाय और कॉफी भी आपको कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप इवनिंग में नारियल का पानी पियो, ग्रीन टी पियो, हर्बल टी पियो, इनका सेवन करो। वो आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। और रात में आपको सूप या सलाद, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। रात में अगर हो सके पॉसिबल तो उसको भी छोड़ दो, मत खाओ कुछ भी। लेकिन भूख लगती है, नॉर्मल है, 3 टाइम खाने की आदत होने के बाद बहुत मुश्किल होता है रात का खाना छोड़ना। तो वही है, रात में सूप ले लो भर करके, या सैलेड ले लो भर करके। तो इन चीजों का आप सेवन कर सकते हो। इन चीजों को आप अपने दिनचर्या में खाने की तरह यूज कर सकते हो। कुछ हैवी मील आपको बार बार कुकिंग नहीं करनी है, बार बार किचन में नहीं जाना है। इतना आसान है, सुबह फल काटना है, दोपहर में जो खाना बना है वो खाना का सेवन करना है, और रात में सूप और सलाद खानी है। इसके ज्यादा कुछ आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इसमें वेट इंक्रीज भी हो जाता है, वेट रिड्यूस भी हो जाता है। तो ये आपका वेट मेंटेन भी करेगा और मेटाबॉलिज्म भी हाई रखेगा, जिससे आपके यूट्रस पे सात्विक खाना खाना है। सात्विक का मतलब है मसाले मिर्च ज्यादा नहीं लेने हैं उस खाने में, जितने कम हो सकते हैं मसाले मिर्च को उतना कम कर देना है। तो ये हमारा खाने का शेड्यूल रहता है, ये खाना हमें खाना चाहिए जब भी हमें पीसीओडी का फील हो, पता चले पीसीओडी है, खाने पे अपने रोक लगानी है और सोने का तरीका ठीक करना है। मैम कौन से योगासन प्राणायाम ज्यादा फायदेमंद है पीसीओडी पीसीओएस की समस्या में? योगासन और प्राणायाम जो हम करते हैं, एक तो जब आपको पीसीओडी है, मतलब यूट्रस में दिक्कत है, तो जब यूट्रस में दिक्कत है तो जितने भी आसन आपके यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, पेट पे प्रेशर डालते हैं, हिप जॉइंट पे प्रेशर डालते हैं, पेल्विक पे प्रेशर डालते हैं, वो सारे आसन हमें परफॉर्म करने हैं। जैसे कि पहला आसन हो गया हमारा उष्ट्रासन, जिसमें हम घुटनों पे खड़े होके हाथ पीछे रखते हैं और पूरा फ्रंट हमारा स्ट्रेच होता है, वो हो गया उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। एक हो गया हमारा डक वॉक। डक वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा है ना अपनी हमने मामियों को, इवन जो अब हमारे घर में काम वाली आंटियां आती हैं उनको भी हम देखते हैं बैठ के पोछा लगाती हैं। उनके पेल्विक बड़े हेल्दी रहते हैं, नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं उनको, नॉर्मल बच्चा पैदा कर रहे हैं वो, कोई उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घर में ही बच्चा हो जाता है उनके, हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वही डक वॉक है, वो जो बैठ के पोछा लगाना होता है, वो डक वॉक करनी है हमें। उत्कट आसन करना है, अपने पेल्विक को स्ट्रेच करना है। अपने हम धनुरासन करेंगे, पेट पे प्रेशर जाएगा, धनुरासन बहुत अच्छा है। प्लैंक होल्ड कर दिए, प्लैंक जब होल्ड करता है तो हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। समांतर आसन, समांतर आसन बहुत अच्छा है हमारे पीसीओडी के लिए। मंडूक आसन बहुत अच्छा है हमारे पीसीओडी के लिए। तो ये सारे आसन हैं, जितने भी पेल्विक पे प्रेशर डाल रहे हैं, हिप जॉइंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो सारे आसन हम परफॉर्म कर सकते हैं। डेली करने हैं, एक दिन किया, डेली आपको ये सब चीजें परफॉर्म करनी है। प्लस प्राणायाम जो हमें करना है, वो हम अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कपालभाति का प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाड़ी शोधना का प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उद्यान बंधा लगा सकते हैं। उद्यान बंधा इज जब हम पेट को सक करते हैं, अंदर सारी हवा खींचते हैं, एकदम अच्छे से पेट में सारे ऑर्गन्स डिसलोकेट करते हैं, तो वो हमारे हॉर्मोन्स को नॉर्मल करता है, हार्मोन सिक्रीशन उससे बहुत अच्छा होता है। तो आप वो चीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे योगा आसन में आती हैं, जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अगर आपको पीसीओडी है। मैम किन किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए पीसीओडी पीसीओएस अगर किसी महिला को हो गया हो तो? उन्हें ध्यान ये रखना है, सबसे पहली चीज, डॉक्टर के पास जाती है महिला जब उनको पीसीओडी होता है, और गायनेक लोग क्या देते हैं, डॉक्टर्स क्या देते हैं, वो एक 22 दिन की मेडिसिन देते हैं। ये आपको 22 दिन के लिए वो मेडिसिन खानी है, आपका पीसीओडी नॉर्मल हो जाएगा। बट सच्चाई ये है उसके पीछे, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है या वो नहीं लेनी है। वो आप 22 दिन खाओगे, आपको पीरियड्स होंगे, नॉर्मल फील होगा, नॉर्मल आपको लगेगा कि हाँ ठीक हो गई मैं। लेकिन वो 1 महीने के बाद फिर से बैक टू बेसिक, मतलब फिर से आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, फिर से उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे पीसीओडी के। ये सारी दिक्कतें आपको फिर से होने लगेंगी, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती है वो हमारे आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स हैं, जो हम अपनी बॉडी में डाल के
पीरियड्स क्रिएट करते हैं, पीरियड्स का फ्लो करवाते हैं, वो नेचुरली सिक्रीट नहीं हो रहे। अगर शरीर में नेचुरली हार्मोन सिक्रीट ही नहीं हो रहे हैं और आप दवाइयों के थ्रू करवा रहे हो, तो नेचुरल हमारा ओवा भी रिलीज नहीं हो रहा है, हम कंसीव भी नहीं कर सकते, हमारा एग भी रिलीज नहीं होगा जो कि स्पर्म से मिलकर के बेबी नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं होती है, वो जस्ट आर्टिफिशियल हार्मोन है जो पीरियड्स का फ्लो करवा देते हैं, एंड फिर कुछ टाइम के बाद बैक टू पीसीओडी, दोबारा से वो चीज हमारा बॉडी में शुरू हो जाती है। तो वही है, आपको अपने वो दवाइयां अगर आप ले रहे हो ठीक है, बट इसका क्योर केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट है और आपका सोने का पैटर्न, ये 3 चीजें, खाने पीने भी इसमें जरूरी है। इन 3-4 चीजों को आप अगर ठीक से 3-4 महीने भी फॉलो कर लोगे, तो आपको चौथे महीने से फील हो जाएगा कि हाँ, चौथे महीने से 5 फिर लाइफ टाइम अगर आप फॉलो करते रहो उस चीज को, तो वो नॉर्मल रहेगी चीज, आपके पीसीओडी का दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप दवाई खा रहे हो, वो आर्टिफिशियल हार्मोन ही है, बस उसको आप थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, जस्ट गो फॉर द नेचुरल ट्रीटमेंट जो कि इसको क्योर कर सके। वो केवल दवाइयां कुछ टाइम ही काम आएंगी, आपके जिंदगी भर काम नहीं आ पाएंगी। तो वही आपको ध्यान रखना है, वही चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे किडनी पर भी फर्क पड़ता है। अभी तो पीसीओडी ठीक हो गया, पर आगे चल के किडनी खराब हो गई, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, उस चीज को आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज का कंसल्टेशन लेकर के उसमें यूज करना है। मैम नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? पहली चीज, नेचुरोपैथी में पीसीओडी का इलाज, आपको सिम्टम्स दिखते हैं। पहले आपने मुझसे पूछा था कि क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के, कैसे पता चलता है? फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, हमारे पेट में भी दर्द होता है एक्सट्रीम, हमें या तो पीरियड्स में पेन होगा, या फिर हमें 15 दिन में पीरियड्स आ जाएंगे, 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसका नेचुरोपैथी में इलाज यही है, पहला तो योगासन, प्राणायाम, पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी है। बाकी इसमें हम मड पैक देते हैं, पेल्विक पे मड पैक लगाएंगे आपके, आपको हाइड्रोथेरेपी, एनीमा, कोलॉन थेरेपी, ये सारी थेरेपीज आपको दी जाएंगी जिससे गट क्लीन हो। गट क्लीन होगा तो एक और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना शुरू होगा बॉडी में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा तो हॉर्मोन्स का सही टाइप पे सिक्रीशन शुरू होगा। तो ये चीजें इंटर रिलेटेड होती है हर एक चीज पे, अगर बॉडी का एक फंक्शन भी खराब होता है ना, तो बाकी के फंक्शन धीरे धीरे इफेक्ट होने लगते हैं। तो वही चीज है कि इसमें आपको ये थेरेपीज दे करके, नेचुरल ट्रीटमेंट, दिनचर्या ठीक करके, नेचुरल ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है इसमें, आपको अपनी ये सब चीजें ठीक करनी है, नेचुरल ट्रीटमेंट अपना देना है शरीर को। बाकी आपको अपने शरीर में अच्छा सात्विक आहार डाल के सफाई करनी है, अंदर से सफाई करनी है, ठीक है, जिससे कि आप जब आपका जो फाइब्रॉइड बन गया है, ओवेरियन सिस्ट आ रही है, तो वो चीज आपकी क्योर हो पाए, वो चीज आपकी ठीक हो पाए। तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स के यही रहेंगे, सबसे पहले योगासन, बाकी आपकी थेरेपीज नेचुरोपैथी में जो मैंने बताई, ये सब आपको हेल्प करेगा पीसीओडी क्योर करने में, काफी हेल्प करता है। अगर कोई महिला नेचुरल ट्रीटमेंट लेती है, नेचुरोपैथी के जरिए अपना ट्रीटमेंट करवाती है, तो उसको कितने दिन में फर्क देखने को मिल जाता है? 1 से 2 महीने में आपको डिफरेंस देखने को आराम से मिल जाएगा। हम पीरियड्स का वेट ही 1 महीने तक करते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स हो गए, आपके फेशियल हेयर्स चले गए, पिंपल्स चले गए, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये आपकी सारी क्योर जो भी आपका ट्रीटमेंट है, 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 महीने में आप एकदम ठीक भी हो सकते हो। 3 महीने के अंदर हमें पता चल जाता है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हो गए हैं। आपको 3 महीने में पता चल जाएगा आपकी सिम्टम्स अंदर से, शरीर में जो फेशियल हेयर पिंपल्स आ रहे हैं वो भी क्योर होने लगे हैं, अंदर से शरीर हल्का फील करने लगता है 2 से 3 महीने। अब आपने देखो 4-5 साल से आपको पता चला है कि मुझे पीसीओडी है, 4-5 साल के बाद, तो सही होने में भी एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप एकदम क्योर हो सकते हो। फर्क कितने दिनों में देखने को मिल जाएगा? फर्क आपको 15 से 20 दिन में देखने को मिल जाएगा, पर एकदम ठीक होने के लिए 3 महीने लगते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहूंगी, महिलाओं की दिक्कत के बारे में मैंने बात करी है, केवल ये एक दिक्कत नहीं है महिलाओं की, और भी बहुत सारी चीजें होती है शरीर में जो दिक्कत देती हैं महिलाओं को, और भी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो पुरुषों को नहीं होती हैं ज्यादातर। बट हाँ, मैं महिलाओं के लिए ये बोलूंगी कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वो हम क्या करते हैं, औरतें अपनी हेल्थ को साइड में रख के बाकी हर काम को करने की कोशिश करते हैं। बट आई जस्ट वांट टू से एंड कंक्लूड माय कन्वर्सेशन हियर दैट यू आर इम्पोर्टेंट। आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, आपको खुद के शरीर का ध्यान रखना है। अगर आप खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो आप बाकी फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, और आपको एक टाइम के बाद ना ऐसा फील होने लगता है कि अपना शरीर
कुछ नहीं, अपना शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने शरीर को रखना है, चाहे पीसीओडी हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे कोई भी रिलेटेबल आपकी डिजीज हो, आपको अपने शरीर को प्रायोरिटी देनी है। महिलाएं आजकल क्या करती हैं, ये करती है काम पे जाना है तो योगा के लिए टाइम नहीं है, वॉक के लिए टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? 24 घंटे बहुत है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाओगे, 5 बजे उठ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा दिन कितना लंबा है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, और आप हर चीज कर सकते हो। रात में 10 बजे सोकर भी सुबह 4 बजे और 5 बजे उठा जा सकता है। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 10 बज ही जाता है सोने में, और आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा है, जो 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 अपना लाइफ स्टाइल नॉर्मल रखते हैं उन्हें 10 बज जाता है, जो नॉर्मल नहीं रखते हैं उन्हें तो 1-2 बजे जग रहे हैं, 3 बजे तक जग रहे हैं, फिर सो रहे हैं। दैट इज नॉट ओके। आपको टाइम पर सोना है, दिनचर्या अपना डिसिप्लिन होना है अपनी लाइफ में। बस इतना ध्यान रखना है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप बाकी चीजें कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर, अभी नहीं है तो आगे चलकर आफ्टर 30s 40s यू गोना हैव पेन्स, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। आप तब उस टाइम पे क्योर नहीं कर पाओगे अगर आपने अभी इस चीज पर, यंग एज पर ध्यान नहीं दिया है। बाकी जो उस एज में है ऑलरेडी, वो लोग अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ शरीर ही बचा है, तो अब शरीर को ही ध्यान देना है। सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटा दी है 40-50 के बाद, अब शरीर पर ध्यान देना है, वॉक पे जाना है, केवल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। आफ्टर 40s एंड बिफोर 40s काम भी करना है और शरीर पे भी ध्यान देना है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको हेल्थ शुड कम इन योर प्रायोरिटी। तो आपको अपनी शरीर की हेल्थ को पहले ही रखना है, बाकी दूसरी चीजें बाकी उसके बाद आएंगी। तो वही मैं कहना चाहूंगी, शरीर स्वस्थ है तो आपका हर चीज अच्छी होगी, आपका हर चीज आपको अच्छी भी लगेगी। तो वही अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और निरोग रहिए, कोई भी शरीर में दिक्कत नहीं। डॉक्टर कशिश आर्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।